तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो चैनी के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही अब गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो चैनी से बोलता है कि तुम मेरे इस अटैक से मर मत जाना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ द हेवन कहा जाता है। अगर तुम मेरे इस अटैक से मर गए तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से एक आर्टिफैक्ट निकल कर आने लगता है। जो चैनी होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रीवियस जनरेशन के गॉड है वे भी यहाँ पर मेरे बारे में जानते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और जो मेरा इंप्रेशन है वो तुम्हारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है उसने उस आर्टिफैक्ट के अंदर जो किंजियान होती है उसे बिठा दिया होता है। और अब चैनी जो होता है वो गॉड ऑफ डिस्पेयर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर फुल पावर को देखने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए ये छोटे मोटे अटैक करना मेरे ऊपर बंद करो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो वहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और वो चैनी ऐसे बोलता है कि तुम और मैं दोनों ही इलिजिमेंट रियल एम्पर है। तो चलो, तो फिर आज इस चीज़ को देख लिया जाएगी जो प्रीवियस जनरेशन के अंदर 20 हेवनली पिलर हुआ करता था वो, और आज की न्यू जनरेशन के अंदर जो हेवन का सबसे पावरफुल गॉड है वो, उन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मुझे यकीन है कि जो ये बैटल है ये हेवन की हिस्ट्री के अंदर जरूर लिखी जाएगी और सभी लोगों को पता लगेगा कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे स्पेलों को बनाना स्टार्ट कर देता है और उन स्पेलों को बनाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। और चैनी की इतना बोलते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं जानती हूँ कि ये जो एनिमी है ये बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन प्लीज़ एक मिनट मेरी बात को सुनिए। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी जियाओशी की तरफ देखने लगता है। और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को चेयर अप करते हुए बोलती है कि मास्टर, इसे यहाँ पर आज बहुत ही बुरी तरह से पीटना है। इसकी एक आंख वाले डीमन की हिम्मत कैसे हो गई आपके सामने इस तरह से बोलने की, आज यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो किंजियान को बुलाता है। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं यहीं पर ही हूँ। जो सुनकर जो चैनी ये होता है वो किंजियान से बोलता है कि किंजियान, मैंने अभी तक तुम्हें बहुत ही सारे स्पेलों को सिखाया है, लेकिन अभी तक तुमने कभी भी इन स्पेलों को फाइट के दौरान नहीं देखा होगा, तो मैं आज इन स्पेलों का यहाँ पर फाइट के अंदर यूज करूंगा, तो तुम्हें इन्हें अच्छे से देखना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो भी चैनी को ठीक है बोल देती है, जिसे देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। क्या ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर कि तुम अपने यहाँ पर डिसाइबल को स्पेल बनाना सिखा रहे हो? लगता है कि आज जो तुम्हारी लाइफ है वो मेरे हाथों से ही खत्म होगी। और इतना बोलते ही अब जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो चैनी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो कि काफ़ी अजीब होता है। और हम देखते हैं कि उसके उस स्पेल को पढ़ते के साथ ही चैनी के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस एरिया आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो भी चैनी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो चैनी के सीधे आकर डिफेंस से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्पेयर के उस अटैक से भी जो वो स्पेल होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। जो देखकर गॉड ऑफ डिस्पेयर भी अब तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर एंशिएंट और जो मॉडर्न स्पेल थे उन दोनों को एक साथ में मिलाकर यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्चर को बना दिया है। लगता है कि इस स्क्रिप्चर को तोड़ने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि तुम जितनी देर इस स्क्रिप्चर का यूज करोगे जो तुम्हारी एनर्जी है वो भी खत्म होती जाएगी। तो इसीलिए इन द एंड तुम यहाँ पर मेरे हाथों से हारने ही वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो वहाँ पर जो उसकी गॉड बॉडी होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे निकालते के साथ ही वो उस स्पेल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर चैनी उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी गॉड बॉडी का यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे डर के साथ में ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ये तुम्हारी गॉड बॉडी भी किसी काम की नहीं होने वाली। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एकदम से कुछ पोर्टल खुलने लगते हैं, जिनके अंदर से जो चैन होती है वो निकल कर आकर जो वहाँ पर वो गॉड बॉडी होती है उसे पकड़ लेती है। जो देखते के साथ ही अब जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ। और इतना बोलकर गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एक और गॉड लेवल का स्पेल है, आखिर इस बंदे के पास में कितने इस तरह के गॉड लेवल के स्पेल होंगे। और इतना सोचकर गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो चैनी से बोलता है कि तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पर अगर तुम मेरी गॉड बॉडी को रोकने में कामयाब हो गए तो तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि लगता है कि तुमने अभी भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि चैनी ने वहाँ पर कुछ और स्पेल को ओपन कर दिया होता है।
जिसके अंदर से हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट निकलकर बाहर आने लगते हैं। और जो चैनी होता है वो गॉड ऑफ डिस्पेयर से बोलता है कि जिस टाइम तुम यहाँ पर मेरे सामने आए थे तुम उसी ही टाइम पर मर चुके थे। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन सभी मॉन्स्टरों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वे सभी मॉन्स्टर उससे जाकर टकराते हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिस कारण वहाँ पर जो गॉड ऑफ डिस्पेयर की गॉड बॉडी और जो खुद गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जो देखकर अब किंजियान जो होती है वो भी चैनी की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जो मास्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे इस अटैक से अभी तुम नहीं मरे हो, तो जल्दी से मेरे सामने आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो भी सामने आने लगता है। और वो सामने आते हुए बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम यहाँ पर इतने गोल्ड लेवल के इस स्पेल का यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है क्या वो एंडलेस है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही। आखिर तुम यहाँ पर कौन से लेवल को होल्ड करते हो, क्योंकि इस तरह के लेवल को होल्ड करना तो पूरी तरह से नामुमकिन है। और तुम आखिर हो कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो तुम मैंने से पहले ये तो समझ ही गए कि मैं आखिर कौन हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम चैनी है और मुझे हमेशा टोइस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो हेवन है वो खुद मुझे टाओ मानता है और मैं इस पूरे हेवन और वर्ल्ड के अंदर अकेला हूँ, मेरे जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। और चैनी की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम पूरे हेवन और वर्ल्ड के अंदर अकेले हो। यहाँ पर तुम्हारे गॉड लेवल के स्पेल को देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पीक पर भी होता तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ में एक बार खेलूंगा ज़रूर। यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मेमोरी जरूर छोड़ूंगा जिसे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं बोल पाओगे। यहाँ पर केवल तुम ही अकेले गॉड नहीं हो जो कि गॉड लेवल के स्पेल को जानते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो वहाँ पर अपने गॉड लेवल के स्पेल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो ब्लास्ट होकर छोटे छोटे वहाँ पर क्रिएचरों में बदल जाती है। और वे जितने भी क्रिएचर होते हैं वे सीधे सभी के सभी जो चैनी होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो चैनी होता है वो दोबारा से अपने डिफेंस एरो को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्पेयर हो जो होता है वो चैनी के ऊपर अटैक ना कर उसकी बराबर से गुजर जाता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो कि मेरी चाल को नहीं समझ पाए। यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो तुम्हारी डिसाइबल है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितने भी गॉड ऑफ डिस्पेयर के क्रिएचर होते हैं वे सभी के सभी वहाँ पर किंजियान को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देते हैं। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब जो तुम्हारी डिसाइबल है वो यहाँ पर मेरी हो जाएगी। जिसे देखकर अब जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर किंजियान की लाइफ खतरे में है, लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो आराम से वहाँ पर खड़ा रहता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है उसने वहाँ पर जो किंजियान होती है उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि हेवनली डाउज नंबर 1 गॉड, सच में ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा इस वर्ल्ड के अंदर हजारों लाखों ट्रेवर्सरों को क्रिएट किया गया है, तो इसीलिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझे रोक कर रख सके। मैं जब चाहे जिस पर्सन की बॉडी के अंदर जा सकता हूँ जो कि मेरे ट्रेवर्सर है। तो इसीलिए अब मैं केवल तुम्हें यहाँ पर 2 चॉइस देता हूँ जिनमें से तुम्हें एक को चुनना होगा, नहीं तो जो ये तुम्हारी लिटिल अप्रेंटिस है मैं इसे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और याद रखना अगर मैं इसे यहाँ पर ख़त्म भी कर देता हूँ तो उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर हजारों ट्रेवर्सर है जिनकी बॉडी के अंदर मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। तो इसीलिए अब अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारी ये प्यारी सी डिसाइपल है इसे मेरे हाथों से मारना नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बस एक ही चॉइस है, तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मानना होगा और मेरे लिए काम को कहना होगा। नहीं तो याद रखना जो ये तुम्हारी सी प्यारी सी डिसाइपल है ये यहाँ पर मारी जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपनी इस प्यारी सी डिसाइपल को अपनी ही आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहोगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट होता है उसके अंदर से एक एनर्जी का जो लोटस जैसी पत्तियाँ होती है वो निकलने लगती है जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेती है। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो संत के साथ लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि ये सोल प्योरीफाइंग आर्टिफैक्ट है जिसे कि तुम बुद्धा लोटस भी कह सकते हो। और अगर इसकी यहाँ पर बात की जाए तो ये इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इविल एग्जिस्टेंस है उन सभी को सप्रेस कर सकता है। और जो कि खुद तुम यहाँ पर एविल पावर को पोजेस करते हो तो इसीलिए तुम्हारा इसके अंदर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और चैनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उस लोटस के अंदर पूरी तरह से कैद हो चुका होता है। और अब गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि ये तुम्हारी खुद की डिसाइपल है, तो क्या तुम अपनी डिसाइपल को भी यहाँ पर मरता हुआ देखना चाहोगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि किसने कहा कि जो मेरी डिसाइपल है वो यहाँ पर मरने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो बोलता है कि तुम कब तक मेरे यहाँ पर कपड़ों के अंदर छुप कर रहने वाली हो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है वो चैनी के कपड़ों से निकल कर बाहर आ जाती है। और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप पहले से ही इस बारे में जानते थे।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि जब तुमने अपना फूल मुझे दिया था मैं उस टाइम पे ही समझ गया था कि ये तुम्हारी खुद की एक बॉडी है, लेकिन अगली बार याद रखना कि तुम इस तरह से मेरे कपड़ों के अंदर से नहीं निकलोगी। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो उसे छोटा सा लोटस पकड़ा देता है और वो छोटे से लोटस को पकड़ाते हुए उसको बताता है कि वहाँ पर जो वो सोल आर्टिफैक्ट है उसको ये लोटस को कंट्रोल करता है, तो इसकी मदद से तुम यहाँ पर जो ये डीमन है इसे भी कंट्रोल कर पाओगी। तो अब इसके साथ में जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तुम्हें खुद ही को सॉल्व करना है। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि जाओ जाकर उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो अब उस डीमन के सामने आ जाती है। और अब किंजियान को अपने सामने देखकर जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो किंजियान से बोलता है कि लिटिल गर्ल क्या तुम भूल गई कि मैंने ही तुम्हें ट्रिवर्सर बनाया था और मेरे कारण ही आज तुम यहाँ पर हो। क्या तुम भूल गई कि जो तुम्हारी लाइफ है वो एक कुत्ते की है जिसे कि मैंने हेवन और वर्ल्ड के लिए तैयार किया है। लेकिन क्या अब तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि जिस गॉड ने यहाँ पर तुम्हें बनाया तुम उसे ही मारना चाहती हो। मत भूलना कि मैंने तुम्हारे सोल के अंदर अपने एक मार्क को छोड़ा हुआ है, तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगी। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो उस लोटस आर्टिफैक्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं डरती हूँ। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर से कुछ स्पेल निकलकर जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है उसे जकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर गॉड ऑफ डिस्पेयर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे कारण ही तुम रीबॉर्न हो पाई हो, जो कि मेरा एक गिफ्ट है, तो क्या तुम मेरे गिफ्ट के बदले मुझे ये सब दे रही हो। जो वो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जो मेरी पावर है वो तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि मेरे मास्टर के द्वारा मुझे दी गई है। तो इसीलिए आज मैं अपने ही मास्टर की इन पावरों की मदद से डेविल तुम्हें मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा मत कहना, मैं हज़ारों लाखों सालों तक यहाँ पर लोगों को इनकारनेट करता रहा ताकि मैं खुद की दोबारा से पावर को पा सकूँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मेरा फाइनली इस तरह से अंत होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर चैनी को लेकर आया था और वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इस इडियट से दूर बचकर आ गया था। मैंने इस बेवकूफ़ को यहाँ पर बचने का मौका दिया था लेकिन ये बेवकूफ़ मेरी बात को समझा ही नहीं और वहाँ पर मरने के लिए चला गया। अच्छा हुआ कि जहाँ पर जो डाउजन था उसे मैंने पहले ही पहचान लिया और मैं उसके सामने नहीं गया, नहीं तो मुझे डर है मेरा भी सेम यही हाल होता जो कि इस डेविल का हुआ है। तो इसीलिए अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना होगा और मास्टर को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे आते हुए बोलता है कि तुम इतनी देर से डार्क के अंदर छुपे हुए थे और इस सारे नज़ारे का मजा ले रहे थे, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर इस रीइंकार्नेशन के पीछे रियल मास्टरमाइंड कौन है। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके ऊपर अपने किसी स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखते के साथ ही वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट वो मेरे यहाँ पर पीछे है, मैं उससे यहाँ पर नहीं बच सकता, इसीलिए अब मेरे पास में बस एक ही मौका है, मुझे यहाँ पर खुद को ही डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी सोल को बचा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर खुद की ही बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जो चैनी था उसने वहाँ पर किसी स्पेल को उसी ब्लास्ट के अंदर छोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जावसी जो होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और वो चैनी को आकर बताती है कि मास्टर उस पर्सन ने यहाँ पर खुद को जानबूझकर ब्लास्ट किया था कि वो खुद की सोल को यहाँ से भगा सके। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि उसे यहाँ से जाने दो क्योंकि उसके जाने से ही यहाँ पर मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को यहाँ पर अपने इस गेम के अंदर इन्वॉल्व करने की हिम्मत की है। तो इसीलिए जो इसके पीछे रियल मास्टर माइंड है मैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूँ और उसी के साथ में उसके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहता हूँ कि उसे फ्यूचर में कभी भी मेरे डिसाइपलों से पंगा नहीं लेना है। और चैनी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो सोल होती है वो उस यूनिवर्स से बाहर जा रही होती है और वहीं हम देखते हैं कि उस सोल के अंदर एक स्पेल लगा हुआ होता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो टाइम एंड स्पेस के बाहर एक पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो सोल होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर आप कहाँ पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि उससे बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारी जो हालत है आखिर वो ऐसी कैसे हो गई। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो अपने मास्टर को बताता है कि मास्टर जो डाउजून है उसने किनमिंग वर्ल्ड के अंदर से एक लड़की को अपना डिसाइपल बनाया है, लेकिन जो गॉड ऑफ डिस्पेयर था वो मेरी बात को नहीं सुना और उसने सीधे जाकर डाउजून को चैलेंज कर दिया और वो डाउजून के हाथों से मारा गया। लेकिन जो डाउजून था उसने वहाँ पर मुझे डार्क के अंदर छुपे होने के बाद भी पकड़ लिया, इसीलिए मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे उसके हाथों से बचने के लिए खुद को ब्लास्ट करना पड़ा, इसीलिए मैं उसके हाथों से बचकर यहाँ पर आ पाया। और अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो डाउजन के नाम को सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए अपने उस डिसाइपल से बोलता है छोड़ो, अब अगर गॉड ऑफ डिस्पेयर मारा भी जाता है तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जितने रीइंकार्नेशन अपने प्लान के लिए चाहिए थे उसने उतने रीइंकार्नेशनों को कंप्लीट कर दिया है।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो मास्टर होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, अगर जो चैनी है उसने तुम्हें ढूंढ लिया था तो फिर तुम उसके हाथों से जिंदा बचकर यहाँ तक कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही अब जो उसका डिसाइपल होता है वो भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अब उसे पता लगता है कि जो उसकी बॉडी है उसके नीचे एक स्पेल बन गया है। जो देखते के साथ ही वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर ये प्लीज़ 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 मुझे बचाइए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मास्टर होता है वो अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बनाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहे कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम उसके हाथों से जिंदा बच सकते हो जो तुम यहाँ पर आए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस कारण वो जो बिल्डिंग होती है वो भी आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कई दिनों बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किनफैन जो होती है वो बैठे हुए अपने स्पेलों की प्रैक्टिस को कर रही होती है। और अब किनजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसे ही हम किनमिंग वर्ल्ड के अंदर वापस आए तो जो मास्टर थे वो मेरे लिए यहाँ पर मटेरियल एल्केमी के मेडिसन और बाकी भी सारे सामान को यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन वे मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। जिसका सबसे बड़ा कारण है मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसी के साथ में मेरी कल्टीवेशन की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और इतना बोलकर अब किनफैन जो होती है वो कुछ दिनों पहले की बात को याद करने लगती है जहाँ पर कि उसने अपना एक जो फूल था वो दोबारा से चैनी को दिया था और उसे देने के बाद वो वहाँ से भाग गई थी। और अब वो खिड़की के पीछे से छुपकर चैनी को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर ने मेरे फ्लावर को ले लिया, इसका मतलब जो मास्टर है वो यहाँ पर मुझसे गुस्सा नहीं है। और अब इस बात को याद कर जो किंजियान होती है वो बच्चों की तरह रोने लगती है और रोते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर है वो वैसे तो मुझसे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझसे मुझसे बोला कि जब तक सनसेट नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी रूम के अंदर रहकर प्रैक्टिस करनी होगी। इसका मतलब ये पक्का है कि जो मास्टर है वो मुझसे गुस्सा है। और इतना बोलकर किनफैन जो होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगती है। और किंजियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि अब जो जहाँ शी होती है वो किसी को देखते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये न्यू बिग सिस्टर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक कैट जैसी लड़की को देखते हैं जो कि चैनी को देखते हुए बोलती है कि जो सिस्टर वी लॉन्ग है उसने मुझे बताया था कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। और अब इसके इतना बोलते ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चैनी का जो स्मॉल वर्ल्ड है उसकी एडमिनिस्टर है, लेकिन हम इसे आगे कैट गर्ल ही बोलेंगे क्योंकि जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा कैट जैसा है। और अब कैट गर्ल की बातों को सुनकर जो चैनी ये होता है वो कैट गर्ल से बोलता है कि मेरे पास में कुछ है जिसे कि तुम्हें डील करनी है। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो उसे गॉड ऑफ डिस्पेयर के बारे में बताने लगता है और वो उसको बताता है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक गॉड के साथ में डील किया था जो उसके पास में पावर है कि वो किसी को भी सोल को ट्रांसफॉर्म करके उसे रीइंकारनेट करा सकता है। और यहाँ पर जो मेरी थर्ड डिसाइपल है वो भी इसी के द्वारा ट्रांसफॉर्म होकर रीइंकारनेट कराई गई है। और इसीलिए इस पर्सन का जो इम्प्रिंट है वो मेरे डिसाइपल की सोल के ऊपर भी बन गया है। जो सुनकर अब कैट गर्ल जो होती है वो चैनी से पूछती है कि डाउजुन क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी एबिलिटी का यूज कर इस चीज़ का पता लगाऊं कि इस पर्सन के कारण कौन कौन इनकारनेशन हुआ है और किस किस की सोल के ऊपर इसका इम्प्रिंट है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एबिलिटी का यूज कर इस चीज़ का पता लगाओ क्योंकि मुझे लगता है कि जो गॉड है वो जानबूझकर जो ट्रेवर्सर है उसको क्रिएट कर रहे हैं और इस सब के पीछे किसी एक पावरफुल गॉड का हाथ है जो कि इन सब चीज़ों को पीछे से बैठकर करा रहा है। इसीलिए मैं इन सभी के बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर ये रीइंकारनेशन कौन कौन हुए हैं और ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के कारण मेरे डिसाइपलों के लिए फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं पहले ही जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसीलिए तुम्हें सभी के बारे में पता करना होगा और उनमें से जो भी ऑर्डिनरी पर्सन हो उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तुम ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना। लेकिन तुम्हें अगर कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि बहुत ही पावरफुल हो या फिर कोई गॉड हो तो उसे तुम अच्छे या बुरे तरह से जज कर उसके साथ में डील कर सकती हो। जो सुनकर कैट गर्ल भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी कैट गर्ल जो होती है वो स्पेस के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगती है और उस चीज़ को निकालते हुए बोलती है कि जो सिस्टर वोलिंग थी उसने मुझे आपको कुछ चीज़ देने के लिए बोला था, 1 मिनट रुको मैं अभी उसे निकालती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो कैट गर्ल होती है वो एक पॉकेट को निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि जो सिस्टर वोलिंग थी उन्होंने मुझसे कहा था कि अब आप एक मास्टर बन चुके हो तो इसीलिए आपको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये किनकुन बैग भेजा है। इसके अंदर हर वर्ल्ड की करेंसी है और आप जहाँ पर भी जाओगे आप वहाँ की करेंसी को इस किनकुन बैग के अंदर से निकाल सकते हो। जो संदे के साथ ही चैनी जो होता है वो भी उस किनकुन बैग को ले लेता है और जो कैट गर्ल होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने इस किनकुन बैग का काफ़ी लंबे टाइम तक यूज किया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इतनी अमाउंट है कि आप खर्च ही नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जो चैनी होता है वो कैट गर्ल से बोलता है कि लगता है कि वो काफ़ी समझदार हो गई है। और इतना बोलकर अब कैट गर्ल जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए चैनी से बोलती है कि ठीक है तो अब यहाँ पर अगर कुछ भी बात कहने के लिए नहीं है तो मैं जा रही हूँ और जाकर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती हूँ और जैसे ही मुझे कोई क्लू मिलेगा तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूँगी। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है।
जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर चाय को पीती हुई जो जियाशी होती है उसे बोलता है कि लगता है कि अभी भी जो किंजियान है उसकी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जानते ही नहीं है कि आखिर किंजियान को किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि इस बार जो हिडन मिशन था वो पिछली बार की तरह ट्रिगर नहीं हुआ। अगर हिडन मिशन यहाँ पर ट्रिगर हो जाता तो हमने कम से कम इस प्रोग्रेस का पता लग पाता कि हम अभी तक कितने % ठीक कर चुके हैं। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो चाय पीते हुए बोलता है कि जो पर्सनैलिटी इशू होते हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि एक रात में ही बदल दिया जाए, उसे बदलने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जो सुनकर जो जियाशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर डाटा के हिसाब से जो किंजियान है वो जल्दी ही कुछ सालों में टाइम ऑफ फ्लावर बन जाएगी, तो कैसा रहेगा कि अगर हम किंजियान को थोड़ा घुमाने के लिए लेकर चले तो, क्योंकि वैसे भी अभी जो किंजियान है वो एक बच्ची है, तो इस तरह से घूमकर उसका भी मन अच्छा हो जाएगा और हम भी अब काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं, तो हम इसीलिए अच्छा खाना भी खा पाएंगे और इसी के साथ में हमें ये भी पता लग जा पाएगा कि जो किंजियान है वो पब्लिक में जाकर किस तरह से ट्रीट करती है। और जियाशी की इस बात को सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाशी से बोलता है कि तुम्हारी ये बातें सेंस तो बना रही है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं और इसी के साथ में हम जो किंजियान है उसके लिए थोड़े लो लेवल के मटेरियल और अल्केमी के लिए कुछ इक्विपमेंट को भी ले लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो किंजियान के रूम के अंदर आ जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर आता है जो किंजियान होती है वो भी चैनी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप आ गए। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसका स्पेल होता है उसके ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है, जिसका वो वहाँ पर जो कुछ भी सामान बना रही थी उस सब के अंदर अब टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर किंजियान भी जोरों से चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ धमाके हो चुके होते हैं और जो किंजियान होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर वहाँ पर रोने लगती है। जो देखकर जो चैन ही होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ लेकिन ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। और इतना सोचकर चैन ये जो होता है वो से बोलता है कि इस सारे सामान को एक जगह पर सेट करो और उसके बाद कपड़ों को बदल कर आओ, क्योंकि हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते के साथ एक इंजान जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और उसके इतना बोलते हैं वो हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे वर्ल्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो रहा होता है। और उषा को देखते हुए जो जियाशी होती है वो उषा की तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर, लगता है कि हम किसी बहुत ही अच्छी जगह पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही धमाकेदार सेलिब्रेट चल रहा है, लगता है कि हम इस बार काफ़ी लकी थे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एक पर्सन से पूछता है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर किस तरह का ये सेलिब्रेट चल रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो चैनी से बोलता है कि सर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी सिटी से यहाँ पर आए हो, इसीलिए आप इसी फेस्टिवल के बारे में नहीं जानते। ये हमारी सिटी का सबसे धमाकेदार फेस्टिवल है जिसे कि हम मूनटियान फेस्टिवल कहते हैं, जिसे कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज से 2100 साल पहले यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन सभी को कुछ लोग यहाँ से उठाकर ले गए थे, लेकिन एक हेवनली डिटी ने आकर उन सभी बच्चों को बचाया था और उन्हें वापस लेकर आया था। और उन्हीं सभी बच्चों के यहाँ पर वापस आने के रियूनियन में ही इस फेस्टिवल को तब से ही मनाया जाता है। यहाँ सर यहाँ पर आप किसी मास्क को लेना चाहेंगे, क्योंकि इस फेस्टिवल के अंदर सभी लोग मास्क को लगाना पसंद करते हैं। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किंजियान से पूछता है कि किंजियान, क्या तुमने आज से पहले कभी इस तरह के फेस्टिवल को अटेंड किया है। जो सुनकर किंजियान बोलती है कि नहीं मास्टर, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे तुम एक मास्क दो। जो सुनते के साथ ही जो शॉप का ओनर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सर चूँकि आप यहाँ पर गेस्ट हो तो इसीलिए मैं आपको ऑफर दूंगा, आप एक मास्क खरीदने पर 2 फ्री ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाशी जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मास्टर, मुझे फॉक्स वाला मास्क चाहिए। और इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि उन तीनों ने वहाँ पर मास्क को लगा लिया होता है और जो कि इंसान होती है वो भी काफ़ी खुश होती है। जो देखकर चैनी उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो किंजियान को एक जगह पर ले आता है और उसे वहाँ पर लाने के बाद उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मटेरियल को खरीद कर लेकर आता हूँ। जो सुनकर किंजियान भी ओके बोल देती है। और अब किंजियान जो होती है वो उसी जगह पर लैंटर्न को लेकर बैठ जाती है। जो चैनी होता है वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान के अंदर जो पटाखे होते हैं वो फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखकर किंजियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना बोलते हैं अब किंजियान जो होती है उसे अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसकी जो मम्मी होती है वो उसे अपनी गोद में लिए बैठी हुई होती है और वो उसे बोलती है कि जब पापा बाहर जाएंगे तो तुम्हें मम्मा की बात सुननी होगी, क्योंकि जो पापा है वो दूसरी सिटी के अंदर काम करने के लिए गए हैं ताकि
ताकि वे हमारे लिए अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़ों को खरीद सके, जिसके बाद हम सभी लोग अच्छे से बैठकर पार्टी करेंगे। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो किंजियान का फादर होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जब न्यू ईयर आएगा तो सिटी के अंदर सेलिब्रेट होगा, उस टाइम पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा और तुम जो कुछ भी खरीदना चाहोगी पापा तुम्हें खरीदवाएंगे। और अब इन सभी बातों को याद कर कर जो किंजियान होती है वो अपने सर के ऊपर हाथ को रख लेती है और अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि क्या ये सभी चीज़ें मेरी पिछले लाइफ की मेमोरी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किंजियान को देखते हुए उसे पूछता है कि किंजियान क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि नहीं मास्टर, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं तो यहाँ पर बैठकर जो आतिशबाजियाँ हो रही थी उन्हें देख रही थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किंजियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर वो दूसरी जगह पर चलते हैं क्योंकि अभी भी कुछ मटेरियल है जो कि मुझे खरीदने हैं। जो सुनकर किंजियान भी ओके बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो किंजियान को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी किंजियान का जो ध्यान होता है वो एक बच्चे और उसके फादर के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उस जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने फादर से सामान को खरीदवा रहा होता है। और जो उसके फादर होते हैं वो हंसते हुए उसे बोलते हैं कि मेरे बेटे, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए तुम पापा को बता सकते हो। और अब इस चीज़ को देखते ही किंजियान को अपने पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसके फादर सेम ऐसी ही चीज़ उसके लिए खाने के लिए लेकर आए होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि पापा ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वे तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, लेकिन जो पापा है अभी उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वे केवल एक ही खरीद पाए हैं। लेकिन आगे जब वे पापा ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो उसके बाद तुम्हें जितने चाहिए होंगे वो तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आएंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि पापा मैं इससे ही खुश हूँ। और गाइस इसीलिए कहा जाता है कि जो असली खुशी होती है वो फैमिली से मिलती है, ना कि पैसे से। तो इसीलिए सभी लोगों को ये विश करनी चाहिए कि जो उनकी फैमिली है वो हमेशा सही सलामत रहे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि किंजियान उन्हीं दोनों को देख रही होती है, लेकिन तभी चैनी जो होता है उसका ध्यान भी किंजियान के ऊपर पड़ जाता है और वो किंजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किंजियान क्या तुम्हें वो खाने के लिए चाहिए? अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम जाकर खरीद सकती हो। जो सुनते के साथ ही किंजियान मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जो सुनकर जो चैनी होता है वो भी किंजियान की तरफ देखने लगता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जितना भी सामान मुझे खरीदना था वो सभी मटेरियल मैंने खरीद लिया है, तो चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है चलकर इसका मज़ा लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओशी भी खुश होते हुए बोलती है कि चलो शॉपिंग तो हो गई, अब इंजॉय करने का टाइम है। और जियाओशी की इतना बोलते हैं अब चैनी जो होता है वो किंजियान को अलग अलग जगह पर लेकर जाने लगता है, जहाँ पर कि अलग अलग चीज़ों को दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर किंजियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और किंजियान उन्हीं सब में खोई हुई होती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो उसके पास से निकल जाता है और वो एक दुकान वाले के पास में जाते हुए उससे बोलता है कि बॉस क्या तुम मुझे 2 कैंडी दोगे? जो सुनते ही वो भी ओके बोल देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो किंजियान को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो उससे बोलता है कि चलो अब काफ़ी टाइम हो गया है तो हम वापस चलते हैं। जो सुनकर किंजियान भी ओके बोल देती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे सभी लोग वापस आ चुके हैं होते हैं और जो जियाओशी होती है वो मज़े में खाते हुए बोलती है कि वैसे तो मैंने आज कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मैं फ्यूचर में हार्ड वर्क करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो एक बॉक्स को किंजियान की तरफ करते हुए बोलता है कि शॉप ओनर ने मुझे कहा था कि ये वहाँ का सबसे स्पेशल केक है, तो तुम्हें इसे एक बार चेक कर कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो उस केक को उठाने ही वाली होती है, लेकिन वो एकदम से मना करते हुए बोलती है कि नहीं मास्टर, मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी थकी हुई हूँ। जो सुनते के साथ में अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर उसी कैंडल को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि तो फिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? मैंने वहाँ पर देखा था कि तुम इसे देख रही थी, तो क्या तुम इसे खाना चाहोगी? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो भी उस कैंडल को ले लेती है और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को एक केक देते हुए बोलती है कि मास्टर ये केक काफ़ी मीठा है, तो आप इसे एक बार क्यों नहीं खाते? जो सुनकर चैनी बोलता है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। और इतना बोलते ही जैसे ही चैनी जो होता है वो किंजियान की तरफ देखता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो किंजियान है वो उस कैंडल को देखकर वहाँ पर रो रही है। जो देखकर अब चैनी जो होता है वो किंजियान के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि जब टाउन के अंदर थे तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर क्या हुआ है? तुम ऐसे उदास क्यों हो? जो सुनकर किंजियान चैनी को बताती है कि मास्टर, जो मेरी पिछली लाइफ की मेमोरी थी वो मुझे याद आ गई है। जो मेरी पिछली लाइफ थी उसमें मेरे जो फादर थे वो भी बिल्कुल मास्टर की ही तरह ये जो कैंडल थी इसे मार्केट से खरीद कर मेरे लिए लेकर आया करते थे।
और आज जब आपने मुझे ये कैंडल दी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये जो मास्टर है वो मेरे फादर हो, और मुझे दोबारा से ऐसा फील हुआ कि जैसे कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किंजियान से पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि जो कि तुम्हारे पेरेंट्स थे क्या वो अभी भी जिंदा है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो चैनी को बताती है कि मेरे टाउन के अंदर जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि मेरे मॉम और डैड भी, वे सभी के सभी मारे गए और मैं अकेली ही वहाँ पर सरवाइव कर पाई थी। लेकिन मुझे भी वहाँ पर आकर एक वोमन ने उठा लिया जिसने कि मुझे वहाँ पर ले जाकर उस टेबल को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक फ्लावर बन चुकी हूँ। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इस वर्ल्ड के अंदर अब मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। और अब किंजियान की बातों को सुनकर जो जियाओशी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जब ये छोटी थी तो इसके पेरेंट्स मारे गए और इसे हमेशा ही अकेला रहना पड़ा। अब मुझे समझ में आया कि इसका जो कैरेक्टर है वो इस तरह का क्यों बन गया है। लेकिन क्या ये इसका जो कंडीशन है वो सेम यहाँ पर चैन किंग की तरह नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी यहाँ पर चैन किंग की तरह डीमन बन जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि मैं इस चीज़ का पता लगा सकूँ। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसीलिए मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसे अपनी गोद में लिटा लेता है और उससे बोलता है कि किंजियान, जब तुमने मुझे अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट किया था तो उसी टाइम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन हो या फिर फ्लावर हो, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और उसी के साथ मैं तुम्हें डिसिप्लिन भी सिखाऊंगा। और आज से और अभी से इस वर्ल्ड के अंदर मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।